हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। तथ्य अनेक हो सकते हैं, तथ्य अनेक हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा एक ही होती है। और सच्चाई वृषभ राशि वालों की एक ही है, ये अक्टूबर के महीने में, कि आप के साथ शुभ हो रहा है। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अर्थात वैभव, शुक्र अर्थात समृद्धि, शुक्र अर्थात लक्ष्मी। शुक्र के बिना आज के संदर्भ में जी पाना मुश्किल है। अगर शुक्र खराब है तो ये समझ लीजिए आप सांसारिक जीवन में किसी काम के नहीं हैं। शुक्र इतना मायने रखता है आज के संदर्भ में देखा जाए। और आपके लिए शुक्र नौकरी, आपके लिए शुक्र ऋण के कारक भी हैं, तो ऋण लेने के कारक भी हैं, शत्रु के कारक भी हैं, पत्नी के कारक भी हैं, तो धन, वैभव, लक्ष्मी के कारक भी हैं। आपके लिए शुक्र स्वास्थ्य के कारक भी हैं। आपके लिए शुक्र आपकी शारीरिक बनावट के कारक भी हैं। आप कितना हिष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हैं, इसका मायने शुक्र के आधार पर लगाया जा सकता है। तो शुक्र आपके लिए क्या कुछ है, या फिर पूरा अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, सभी ग्रहों के हिसाब से, खासकर ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुरूप बन रहा है, इसलिए नक्षत्र की बात होगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो शुक्र आपकी कुंडली की राशि का स्वामी है। शुक्र, मैंने आपको कहा है किन मायनों में कितना मायने रखते हैं ये। तो ऐसे में अब ये शुक्र जो है वो आपके शुरुआत में 2 अक्टूबर तक तो ये स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है, शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। राहु का नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं होता है। शुक्र का होना बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, काम विघ्न बाधाएँ डालते हैं। ये अलग बात है कि सिर्फ़ 2 ही तारीख तक है, फिर 2 तारीख के बाद 3 तारीख से लेकर के आपकी कुंडली के हिसाब से विशाखा नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र रहेंगे, 3 नक्षत्र में रहेंगे। प्रथम सप्ताह ये विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? ये गुरु का नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। और गुरु कौन है आपके लिए, कितने मायने रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह गुरु ही हैं, यानी कि पैसे अगर कहीं देने वाला, रास्ता बनाने वाला ग्रह है तो वो गुरु ही है। गुरु के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे संपत्ति शुक्र के बिना कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता बनाने वाला ग्रह, खासकर ये वृषभ राशि वालों के लिए गुरु ही है। इसलिए आपका आचार, विचार, संस्कार ये अच्छे होना चाहिए, तभी रास्ते क्लियर होंगे, जो ब्लॉकेज है वो हटेंगे। ध्यान रखिएगा। आपको अपने माता के, आपके पिता को सम्मान देना होगा, बड़े भाई को सम्मान देना होगा, गुरुजनों को सम्मान देना होगा, मंदिर आपको जाना होगा, धार्मिक स्थलों में जाना होगा। आपको अपने, मैं जैसे ने कहा ना, आचार विचार को सही रखना होगा। पुस्तकालय जाइए, पुस्तक में किस किताबों से दोस्ती करिए, ज्ञान अर्जन कीजिए, ज्ञानी लोगों के बीच में बैठिए। जितना ज्ञानी लोगों के बीच में बैठेंगे, जितना आप अध्ययन करेंगे, जितना बेफिजूल की बातों में नहीं पड़ेंगे, तो आपका गुरु उतना ही मजबूत होगा। गुरु मजबूत होने का सीधा-सा मतलब ये है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम को बनाए रखने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। कभी-कभी होता क्या है ना, वृषभ राशि वालों के लिए, अगर आपके साथ अगर ऐसा होता हो कि भई नौकरी अच्छी खासी चल रही है, बिज़नेस अच्छा खासा चल रहा है, लेकिन कुछ न कुछ ब्रेकअप बीच में हो जाते हैं। ये शुक्र गुरु, ये गुरु के ही कारण हो रहा है ये। क्योंकि जो अनवरत रूप से पैसे आने हैं ना, उन पैसे आने वाले रास्ते में ब्लॉकेज खड़ा करने वाला गुरु ही है, और गुरु का अच्छा या बुरा बनाने वाले आप हैं। इसीलिए मैं निवेदन करूँगा कि आपके आचार-विचार, व्यवहार और संस्कारों को सही, शुद्ध, पवित्र रखिए। इसके साथ में अगर आप, ये शुक्र वहाँ जाकर के बैठेंगे प्रथम सप्ताह में, और दूसरे सप्ताह के बीच तक ये जो विशाखा नक्षत्र में रहेंगे गुरु, शुभ है, अच्छा है। अपने धार्मिक आचार विचार से आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं, पेंडिंग पड़े हुए कार्य बन सकते हैं, भाइयों का सहयोग मिल सकता है, पिताजी का, गुरुजनों का आशीर्वाद मिल सकता है, पत्नी का सहयोग मिल सकता है। विवाह नहीं हो रहा हो तो शुक्र और गुरु के बिना विवाह हो पाना संभव ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, शुक्र और गुरु के बिना विवाह संभव नहीं है। तो ये शुक्र गुरु के नक्षत्र में बैठेंगे, तो कहीं कोई बातचीत चल रही हो विवाह करने के लिए, लड़का या लड़की से, वर या वधू से अर्थात, तो निश्चिंत रहिए, आपके लिए शुभ समय है। अगर कहीं आप रिलेशनशिप में भी हो, तो इसके बुध भी उसके लिए मायने रखता है, क्योंकि बुध अभी यहाँ आया हुआ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया स्थिति में है, इसकी भी बात करूँगा। लेकिन रिलेशनशिप के लिए बुध ज़िम्मेदार है, लेकिन सबके लिए शुक्र भी ज़िम्मेदार होता है, तो रिलेशनशिप को भी अच्छा करेगा। अगर आपका रिलेशनशिप सात्विक, शुद्ध, पवित्र है तो, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जाकर के महीने के अंत में
अंत से पहले ही अंत में तो फिर ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बहुत अच्छा मैं बोलूंगा, बल्कि इसको बहुत अच्छा बोलूंगा, क्योंकि केंद्रेश होकर के यानी कि लग्नेश होकर के त्रिकोणेश के नक्षत्र में जाना, वैसे भी बुध के नक्षत्र में जाना, शुक्र और बुध के बीच में जब भी संबंध होता है तो लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बन जाता है, जो कि शुभ है। लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग आपके लिए शुभ है, अत्यंत शुभ है, ध्यान रखिए। तो ये मैं बाद में बात करूंगा बुध के बारे में। अभी फिलहाल जो है अनुराधा नक्षत्र की बात करता हूं। अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, और शनि के नक्षत्र, शनि आपके लिए कौन है? शनि आपके लिए भाग्येश है, शनि आपके लिए कर्मेश है, शनि आपके लिए भाग्येश है। यानी कि शुक्र और शनि के बीच में वैसे भी रिश्ते बहुत ही दूध काटी रोटी होते हैं, यानी कि रिश्ते अच्छे होते हैं, पवित्र होते हैं, मित्रवत व्यवहार होता है दोनों के बीच में। तो स्वाभाविक रूप से लग्नेश केंद्रेश होकर के भाग्येश के नक्षत्र में जाएगा, वैसे भी मित्र ग्रह है, तो इसका मतलब है कि भाग्य आपका साथ देगा। कर्म में, नौकरी में हो, व्यवसाय में हो, या फिर आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आप एमबीए किया हुआ है, मैनेजमेंट में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, आप सीए हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप रियल एस्टेट में हो, आप कंस्ट्रक्शन में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो, छोटी सी दुकान हो, बड़ा सा शोरूम हो, कपड़े का काम हो, ब्यूटिशियन का काम हो, फिल्मी जगत में काम करते हो, पॉलिटिक्स में हो आप, या आर्मी डिपार्टमेंट में हो, आर्मी में हो, सुरक्षा विभाग में हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे एक्सटर्नल हो, हर एक क्षेत्र में आपके लिए शुभ दिखाई दे रहा है। ये आप समझ कर चलिए। यहाँ तक पहुँचे हैं तो एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव मन में उमड़ रहे हैं उन मनोभावों को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिर से विषय पर आता हूँ। इस बीच में आपको कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। देखिए, शुक्र नक्षत्रों के आधार पर अनेक नक्षत्रों में जा रहा है। अंतिम सप्ताह में, यानी कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में ये ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे शुक्र। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में होने का मतलब ये है आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, धन आगमन होगा, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। यानी कि महीने का शुरुआत 2 तारीख तक का जो समय है वो थोड़े से सावधानी बरतने के हैं, अन्यथा और सभी समय आपके लिए शुभ है। ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, ग्रह ज्योतिष के हिसाब से भी तुला राशि का जो शुक्र है, शुक्र केंद्रस्थ हो जाएगा। खैर, मैं इस विषय में चर्चा तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति करके, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। अगर आप डिटेल में नक्षत्र ग्रह गोचर के हिसाब से कुंडली जानना चाहते हैं तो वहां पर आप कर लीजिए, जाइए देख लीजिए। तो इस वीडियो में मैं जो है, ध्यान रखिएगा ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपको विस्तार से कुंडली के बारे में जानना है तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, टीम से बात करके मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।